हेलो देयर। मेरा नाम ध्रुव टंडन है। मैं अभी इंदौर में हूँ, नाहटा से अपनी सीए इंटर की कोचिंग कर रहा हूँ। मैं सीए एस्पिरेंट हूँ। इसके पहले फाउंडेशन का मैंने अपना क्लियर कर चुका है 205 मार्क्स से, और लॉ में थे 40 मार्क्स बाउंड्री के साथ। वैसे मैंने फाउंडेशन की तैयारी सेल्फ करी थी, फिर उसके बाद मैंने बीच में अन अकेडमी ज्वाइन करा था, और उसके बाद फिर एक केनशुक इंस्टीट्यूट कर गए यहाँ पर। उसके सर हैं जतिन डेमला करके, उन्होंने मैथ्स मेरे को मेनली पढ़ाई थी। मैथ्स मेरी काफ़ी वीक थी लेकिन अच्छे मार्क्स आ गए। तो मैंने यहाँ इंदौर से ही अपनी फाउंडेशन की तैयारी करी। पहले अन अकेडमी ऑनलाइन से करी थी, उसके बाद फिर ऑफलाइन केनशुक इंस्टीट्यूट से करी थी। फास्ट ट्रैक बैच उन्होंने करवाया था। अब रही बात मेरी इंटर की, तो वो मैं नाहटा से कर रहा हूँ। ये एक्चुअली वीडियो मैं बना इसलिए रहा हूँ क्योंकि मेरी पूरी सीए जर्नी में रिकॉर्ड करना चाहता था, फाउंडेशन से लेके इसके आगे तक की, कि सोचा था कि हफ्ते में एक आधा वीडियो बनाया करूँगा, पोस्ट करा करूँगा अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। मगर अब टाइम नहीं मिला, कह लो टालते टालते जो सबका बहाना रहता है, तो नहीं बनाई आज तक मैंने। उसके बाद फिर आज फाइनली समय मिला। मेरा साथी भी था रूममेट, तो उसने भी काफ़ी हेल्प करी, उसी के मोबाइल से खैर रिकॉर्ड हो गया। तो मेरा मोबाइल का कैमरा अच्छा नहीं, क्योंकि तो फिर मैंने जैसे तैसे करके अपना फाउंडेशन निकाला। मैं इंटर में हूँ। इंटर में मेरी शुरुआत जो हुई थी बहुत अच्छी हुई थी। मतलब अर्ली बर्ड जो बैच थी दिसंबर की ही मैंने ज्वाइन कर ली थी, 28 दिसंबर से, क्योंकि रिजल्ट अभी फरवरी में आया, 3 फरवरी, आज 23 तारीख है। 3 फरवरी को रिजल्ट आया, मगर मैंने पहले ही चालू कर दिया, कॉन्फिडेंस था पास हो जाऊंगा, लेकिन इतने मार्जिन से पास होऊंगा ये नहीं पता था। तो छू के बस पास हो गया मैं। तो इसलिए मैंने तैयारी पहले से चालू कर दी थी अपनी। अब इंटर की मेरी महीना भर मैंने क्या है छुट्टियाँ बिताई बड़ी अपने घर में, क्योंकि उसके पहले मैं बहुत कम ही घर गया था। दिवाली में एक बार गया था 5-6 दिन के लिए, और उसके पहले एक बार और गया था हफ्ते भर के लिए, तो मतलब कम ही छुट्टियाँ हुई थी। तो पहली बार घर से निकला था। तो उसके बाद फाउंडेशन का पेपर ख़त्म हुआ, तो फिर मैं एक महीना पूरा जनवरी काट के फिर यहाँ आया। अच्छा, स्टार्टिंग में मैंने ऑनलाइन बैचेस करी, तो थोड़ा थोड़ा लगा कि हाँ हो जाएगा हो जाएगा। कभी छत पे बैठ जाते थे अपने घर पे, कभी कमरे में बैठ गए, कभी बिस्तर पे लेटे लेटे क्लास ले रहे हैं कंबल ओढ़ के, कभी खाते खाते क्लास ले रहे हैं, तो बस मज़े से चल रही थी क्लास। जब यहाँ आए ऑफलाइन ज्वाइन करी, तब पता लगा कितनी बड़ी गलती कर दी थी। उसके बाद क्या हुआ कि जब रेगुलर क्लासेस लगने लगी सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक की, तब भैया सिट्टी पिट्टी गुल हुई। तब समझ में आया कितनी गलती कर दी कि रेगुलर नहीं करा। अब दिक्कत ये हुई कि जब सर लोग क्वेश्चन पूछते, होमवर्क देते, तो होता नहीं। अब बैकलॉग करने के पीछे हम लग गए थे, पूरा फरवरी निकल गया हमारा। ऑलमोस्ट बैकलॉग अब कंप्लीट हो चुका है, 1-2 सब्जेक्ट का बचा है, तो हो गया। खैर बैकलॉग मेरे बहुत सारे हुए हैं आज तक। तो बैकलॉग का अगर कोई सजेशन चाहिए तो मैं सबसे अच्छी चीज़ बताऊंगा, जो टीचर पढ़ा रहा है उसको पढ़ते जाओ। नहीं समझ में आ रहा ना, उस दिन की क्लास भी कर लो, पुरानी जो छूटी है उसको रहने दो, उस दिन की जो कर रहे हो करो। क्योंकि थोड़ा थोड़ा वो चीज़ें दिमाग पे आपको लगेंगी, ऐसा तो है नहीं कि एकदम बंद बुद्धि हो। थोड़ी थोड़ी वो चीज़ जो पढ़ा रहा हो दिमाग पे लगेंगी, कुछ कुछ समझ में आएगा, और उसके बाद फिर पुराना वीडियो देखो, तो फिर आपको जाके क्लियर होगा कि नया वाला क्या था और पुराना वाला क्या है। तो फिर वो ज्वाइन हो जाएंगी वो चीज़ें, तो उस तरह से आपका बैकलॉग भी कंप्लीट होता जाएगा। ऐसा मत करो कि पुराना करते जा रहे हो नया भी छोड़ते जा रहे हो, उसको भी ऐसे लाइन में कर देंगे। ऐसे कभी बैकलॉग नहीं होता, ज़िंदगी भर बैकलॉग के चक्कर में रह जाओगे। ये सबसे ख़राब तरीका होता है। तो बैकलॉग का तो बहुत एक्सपीरियंस है तेरे भाई को। और भी कोई चीज़ पूछनी हो तो बाकी कमेंट है कर देना। ये वीडियो मैं मेनली अपने पर्पस के लिए बना रहा हूँ कि अपलोड करूँगा यूट्यूब पे। मेरे फ़ोन में ना इतनी मेमोरी ना कुछ सी जर्नी रिकॉर्ड करने के लिए। और कोई देख लेगा तो ठीक है भाई, सपोर्ट मिल जाता है, तुम लोग भी आ जाओ। नहीं तो जय श्री राम, अपना तो चल ही रहा है, पढ़ाई कर रहे हैं अपना। नहीं बना रहे थे पहले, अब बना रहे हैं, चलता है, सब चलता है। और क्या बोले, बस अभी तो इतनी चीज़ें हैं। आज बल्कि ये था कि फर्स्ट बेंच पे बैठे थे, तो पता लगा और ज़्यादा कितने मूर्ख हैं और कितनी मेहनत करनी है, तो वो चीज़ें पता लगी। मेहनत तो यार देखो सीए में बहुत है, और आते आते आप इतने चुप हो जाते हो ना सीए में पढ़ते पढ़ते। बहुत क्यूरियस लड़का था मैं पहले, मतलब कोई भी चीज़ होती थी, क्वेश्चन होता था, तुरंत पूछा करता था। सीए में इतना चुप हो जाता है ना आदमी कि मतलब जो आ रहा है आने दो। जैसे टैक्स हो गया,
एक सब्जेक्ट ही ऐसा है, हमारे सर हैं आशीष गोयल पढ़ाते हैं, उनकी सबसे अच्छी लाइन है, टैक्स में कोई रूल है, कोई लॉ है, आपको अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, ठीक है नहीं लग रहा, लेकिन जो है सो है, आपको उसी के साथ रहना है। दूसरा हमारा कंपनी लॉ के सर, एक उनकी फेमस लाइन, लॉ इज लॉजिक बट लॉजिक इज नॉट लॉ। मतलब आम दुनिया में जो चीज़ें अप्लाई होती हैं वो लॉ में होती हैं, लेकिन जो लॉ में है वो जरूरी नहीं वो आम दुनिया में भी हो, है ना। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, आधा पगला गए हैं सीए में करते करते, पूरा और पगला जाएंगे। बस यही है, चलते हैं फिर, गुड नाइट, टाटा बाय बाय।